सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, वही आत्मा कि जिसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हुआ, आत्मा कि जिसने इस्तेमाल किया अब्राहम को, इसहाक को, नूह को, कि जिसने इस्तेमाल किया सब नबियों को, राजाओं को, कि जो जो यीशु के ऊपर उतरा एक शारीरिक तौर पर, एक कबूतर के तौर पर, कि जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, कि दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, आत्मा की जो परमेश्वर ने दी है, जो अनुग्रह के तौर पर प्रदान किए है उन्हें जिनके अंदर प्यास है, प्यास और भूख न्याय की, दैवीय, न्याय दैवीय। प्रभु यीशु ने कहा उन्हें कि जो जिनके अंदर भूख और प्यास है, उन्होंने कहा इस प्रकार, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, मन के दीन, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या है अर्थ इसका? मन के दीन, मन के दीन, उसका कोई लेना देना नहीं गरीबी के साथ, दरिद्रता के, भूख के साथ नहीं। मन में दीन वो ऐसी धरती है, एक अच्छी धरती कि जो उपजाऊ है, एक धरती वो तैयार है ग्रहण करने के लिए बीज को। बीज परमेश्वर के शब्द है। और अच्छी भूमि वह व्यक्ति कि जो विनम्र है अपनी आत्मा में, कि जैसे एक बच्चा मासूम, वह विनम्र है आत्मा में, वह सुनता है बड़ों की आवाज को और उसको पूरा करते हैं साधारण प्राकृतिक तौर पर, क्योंकि वे विनम्र होते हैं अपनी अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपनी शुद्धता के कारण, अपनी अपनी मासूमियत के कारण। परमेश्वर इस प्रकार के लोगों के साथ कार्य करते हैं। लोग कि जैसे अच्छी भूमि वो तैयार होती है शब्द ग्रहण करने के लिए, कि जो बहस नहीं करते परमेश्वर के साथ, वे प्रश्न नहीं करना चाहते परमेश्वर को, यहां तक कि चाहे कर सकते हैं मगर कोई समस्या नहीं। मगर एक व्यक्ति जो मन के दीन हैं, उनके अंदर हृदय है खुला हुआ ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के शब्द, और पवित्र आत्मा भी इस्तेमाल करते हुए, वही आत्मा जो यीशु की थी, उसने नबी यशायाह को इस्तेमाल किया कहते हुए इस प्रकार कितना शानदार ये शब्द ना, कान लगाओ, कान लगाओ और मेरे पास आओ, अपने कान मेरी ओर लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तब तुम
जीवित रहोगे। शानदार चीज ना। आप जानते हो कि सब समस्याएं कि जिसका सामना हम करते हैं इस संसार में, शरीर में, इस शरीर के अंदर, वे डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं हमारी आत्मा से। आत्मा है जो दुख झेलती है। आत्मा है कि जो पीड़ा में होती है हमारे शरीर के अंदर। तो जब हमारे अंदर उदासी होती है, जब हम निराश होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम खोते हैं कुछ चीज विशेष तौर पर, या कोई परिजन, ये आत्मा है जो दुख झेलती है। आत्मा महसूस करती है पूरी गहराइयों में एक दर्द को कि केवल वे जानते हैं। ठीक, परमेश्वर ने ऑफर किया है जीवन इस आत्मा को, जीवन इस आत्मा को। सुनो और तब तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। वाचा सदा की, अर्थात दाऊद पर की अटुल कर्ण की वाचा। कि क्या है, क्या दिया परमेश्वर ने दाऊद को? कौन था दाऊद? कौन था दाऊद? बहुत शानदार है ये। कौन था दाऊद? दाऊद कहानी के अनुसार वह एक पुत्र था, इलीगल, ईशे का पुत्र, मगर अंतिम था उसके अपने घर में, दूसरे बच्चों में अंतिम। और वह माना जाता था एक जीरो, बाईं ओर की जीरो, एक लड़का, एक शुद्ध मासूम कि केवल जो जानता था भेड़ों का ख्याल रखना। यह बच्चा इतना तुच्छ जाना हुआ, यहां तक कि खुद उसके पिता के द्वारा, ईशे के द्वारा, वह अपनी विश्वास को अब्राहम के परमेश्वर में रखता था, इसहाक के, इज़राइल के परमेश्वर में। परमेश्वर जिसके बारे में हम बोलते हैं बाइबल का परमेश्वर। और केवल वह इस प्रकार विनम्र था, दीन था आत्मा में। परमेश्वर ने उसे चुना और कहा, धन्य है मन के दीन, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, राज्य एक घर का नहीं, एक अपार्टमेंट का, एक बिजनेस का नहीं, एक राज्य स्वर्ग का, उनका स्वर्ग का राज्य है। आप समझ सकते हैं ये। बिशप, ये शानदार है, अधिक यहां ग्रहण करने के लिए बहुत ही शानदार है। जी हाँ, जी हाँ। कैसे आप देख सकते हो इस सर्वशक्तिमान को, इस सर्वशक्तिमान जो दाऊद का है, आपके जीवन में भी वह हो। कैसे इसे आप देख सकते हो? जब आप एक वाचा बांधते हो उनके साथ कि जो उसने कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। जानते हो क्या है वाचा? शादी एक वाचा है। परमेश्वर ने शादी को बनाया है, एक पवित्र शादी। ये नहीं कि जो सबसे अधिक पवित्र है यहां धरती पर परमेश्वर ने जो बनाया है और जो होती आई है शादी, मरी नहीं है, मरा है ये शादी की वाचा संसार के लिए। मगर जो विनम्र हैं, जो मन के दीन हैं, वे जो सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को, शादी उनके लिए हमेशा के लिए वाचा है, हमेशा के लिए। क्योंकि यह दर्शाती है, शादी दर्शाती है परमेश्वर के साथ शादी को। जी हाँ, कि मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, सदा की वाचा तुम्हारे साथ। तो परमेश्वर चाहते हैं सदा की वाचा आपके साथ। वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना। जानते हो आप ये? जब हम
ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर, वो प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में, वो प्रवेश करते हैं हमारे अंदर और वो निवास करते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये है जी हाँ। और तब एक व्यक्ति वह धन्य होता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ उनके पास डायरेक्शन होता है, समझदारी वह करने की जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और जो सुनिश्चित तौर पर लाभ लेकर आता है उनके लिए भी, कि जो परमेश्वर ने यहां पर वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। वो आमंत्रित कर रहे हैं, वो आमंत्रित कर रहे हैं कि नहीं, जो मन के दीन है, जो विनम्र नहीं है मन में, वास्तविक तौर पर यहां तक कि चाहे उस सुनते हुए परमेश्वर के शब्द उन्हें बुरे लगते हों, मगर जब एक व्यक्ति विनम्र है आत्मा में, वो स्वीकार करते हैं, वह अधीन होते हैं परमेश्वर के राज्य के, कि जो यीशु ने कहा है, तब तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज ये है कि उनके अधीन हो, उस नियम के, आदेशों के, परमेश्वर के शब्द के। जब एक व्यक्ति अधीन होता है परमेश्वर के शब्द के, तो वे जीना शुरू करते हैं पवित्र आत्मा की दिशा के अनुसार। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम खोज करो पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की, और बाकी सब वस्तुएं तुम में जोड़ दी जाएंगी। स्पष्ट है कि जब आप शादी करते हो किसी के साथ यहां धरती पर, इस प्रकार सब कुछ जो एक व्यक्ति के पास है, सब उसकी विरासत है, वो उनके साथ शेयर करते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार परमेश्वर के साथ है। जो आप परमेश्वर के साथ शादी करते हो, जब आप उसके साथ गठबंधन बनाते हो, सब कुछ जो उनका है वो आपका होता है। आप वारिस में परिवर्तित होते हो परमेश्वर के, आप सहभागी में, हमारे प्रभु यीशु के सहभागी में परिवर्तित होते। तो मेरे प्रिय दोस्त, हम आज होंगे अंत में यह करते हुए एक परख परमेश्वर के साथ। स्पष्ट है कि जब हम परखते हैं परमेश्वर को वास्तव में तथ्य के तौर पर, हम अपने खुद को परख रहे होते हैं, हम खुद को परख रहे होते हैं पहले परख रहे होते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम परख रहे होते हैं कि हम उनके शब्द पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने वादा किया है कि हमेशा के लिए दाऊद की अटल करुण की वाचा का, दाऊद इस प्रकार की कि वह हिस्सा, उसका नाम हिस्सा है हमारे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का, दाऊद का पुत्र। इसीलिए प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहलाया गया, कि दूसरे शब्दों में दाऊद का वंशज। आपने सोचा है, आपने कभी सोचा है कि आप आशीष प्राप्त हो करोगे जैसे दाऊद के समान? ठीक, उन्होंने गलत की, समस्याएं उसकी थी, मगर उसने भुगतान किया, उसने भुगतान किया, पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने सम्मान किया उसको क्षमा के साथ उसका सम्मान किया। परमेश्वर आप भी को भी सम्मानित करना चाहते हैं क्षमा के साथ। मेरे प्रिय दोस्त, वो यह करना चाहते हैं, मगर वे केवल उन्हें क्षमा कर सकते हैं कि जैसे वह उपजाऊ भूमि के समान, जो विनम्र है ग्रहण करने के लिए बीज को। यदि बोए एक चीज, वही पैदा होगी। यदि आप बोए चावल, वो चावल पैदा होंगे। जो आप बोगे वही पैदा होगा। क्यों? क्योंकि एक उपजाऊ भूमि है। इसी प्रकार है विनम्र व्यक्ति। जब वे परखते हैं परमेश्वर के शब्द को, उनके पास साहस होता है परमेश्वर के शब्द को परखने का, तो वो दिखा रहे होते हैं एक विश्वास सॉलिड, वो दिखा रहे होते हैं विश्वास परमेश्वर के शब्द पर, ना कि धर्म के या चर्च के शब्द पर। नहीं, वे दिखा रहे होते हैं अपने विश्वास को परमेश्वर के शब्द पर। क्यों मेरे परमेश्वर, आपने ये कहा है सच है या नहीं? जो आपने यहां पर लिखा है सच है या नहीं? जब मैं देखूंगा मेरे जीवन में होते हुए, तभी यही हम आज करेंगे सब यूनिवर्सल चर्च में। यहां पूरे पृथ्वी ग्रह पर आप हमारे
अतिथि हो, आप जहां कहीं भी आप हों, करें करें परीक्षा, मगर जाएं सब कुछ के साथ, जाएं सब कुछ के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। जीवन या मृत्यु यही है। आपके पास साहस है जीवन और मृत्यु का, तो जिसके पास ये साहसी विश्वास है, ये इस प्रकार का, तो सुनिश्चित तौर पर वे देखेंगे महानता को परमेश्वर की अपने जीवन में। तो उदाहरण के तौर पर आप एक व्यक्ति हो कि जिनके अंदर प्यास है पवित्र आत्मा ग्रहण करने की, तो जाएं आज आप पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए, दूसरी चीजें नहीं, जाएं इस प्यास के साथ, की परखने के साथ, विशेष तौर पर उसके साथ जो आप चाहते हो। क्या है आपकी सबसे बड़ी इच्छा? तो पवित्र आत्मा है, तो जाएं इस परख के साथ कि परमेश्वर आपने वादा किया है, तो आप जाएं सब कुछ के साथ, जीवन और मृत्यु वेदी के ऊपर। ठीक है? यदि आपकी समस्या है स्वास्थ्य की, यदि आपकी समस्या है आर्थिक, यदि आपकी समस्या कोई भी, चाहे कोई भी समस्या हो, जाएं वेदी के ऊपर और उड़े ले अपनी आत्मा को, उड़े ले अपनी आत्मा पानी के साथ की वेदी के ऊपर। मेरे परमेश्वर, मैं यहां हूं, मैं सालों से खोज रहा हूं, मैं मांग रहा हूं पास्टर बिशप, मैंने मांगा है सबसे, आपने वादा किया, ये मैंने सब कुछ कोशिश किया, मगर मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मगर आज ये शब्द मैं परखूंगा कि अच्छा है कि आप अपनी बाइबल लेकर जाएं, क्योंकि आप दिखा सकते हो परमेश्वर को, परमेश्वर ये लिखा है, आपके शब्द यहां पर ये है, ये सच है, तो ये आज मैं चाहता हूं अब इन क्षणों में। जी हां, परमेश्वर, वो परमेश्वर अभी के और प्रभु यीशु आमीन है। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि परमेश्वर चाहते हैं, वो चाहते हैं बदलना आपके जीवन को। ये नहीं कि आप योग्य हो या नहीं है, स्पष्ट है कि सब हम पापी हैं, कोई योग्य नहीं है किसी भी चीज को ग्रहण करने का परमेश्वर से। मगर जब हम अपने एक विश्वास को दिखाते हैं परमेश्वर के शब्द पर, जब हम दिखाते हैं एक भरोसा परमेश्वर के शब्द पर, वह वो विवश होते हैं सम्मान करने का, अपने शब्दों को पूरा करने का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शब्द जो मेरे मुंह से निकलेंगे वह मुझ तक खाली नहीं लौटेंगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। तो यही आज हम करेंगे। आप हमारे अतिथि होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और बहुत जल्द आपसे मिलते हैं कल, कि पवित्र आत्मा आए आपको मार्गदर्शन दे, हम सबको, हमारे विचारों को। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।